Hare Krishna, good evening everyone. हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna, Hare Krishna. Very glad to be with all of you once again for special session on Rukmani Dwadashi festival. Start करने से पहले we will have short prayers and then we will discuss on one question और फिर उसके बाद हम मेन सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी प्रार्थना रिसाइट कर सकते हैं मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? कट तो नहीं रही ना? यस प्रभु जी, आ रही है क्लियर। ओके, तो आज का सवाल है वैष्णवी माता जी द्वारा पूछा गया और सवाल है कि हाउ टू बी अ श्रुतिधर, remember everything once heard and not forget what we heard. How to make the knowledge enter into heart. वैष्णवी माता जी, यू आर देयर? ओके, तो श्रुतिधर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार सुन लिया तो वो जिंदगी भर उसको भूलता नहीं है, उसको बोलते हैं श्रुतिधर। श्रुतिधर, एक बार सुन लिया है तो उसने धारण कर लिया उसको, जो भी श्रुति उसने सुना है जो भी। तो आ, हम जब कभी भी कोई क्लास सुनते हैं, फिलोसॉफिकल क्लास हो या भगवान की लीला के बारे में सुनते हैं, तो हम कुछ समय तक हमें याद रहता है, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग भूल जाते हैं उसको धीरे धीरे समय के साथ। तो ये उसी प्रकार से हो गया कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो खाना हमेशा के लिए हमारे पेट में रहता है क्या? नहीं रहता। एक समय के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट बाहर चले जाता है हमारे शरीर से। लेकिन इसका मतलब ये हुआ क्या कि खाना व्यर्थ हो गया हमारा? नहीं, खाना व्यर्थ नहीं हुआ। उसने हमें पोषण दिया है, हमारे शरीर को पोषण मिला है, भले ही वो हमारे पेट में ना रहे। उसी प्रकार से जब हम सुनते हैं शास्त्रों को और भगवान की कथा, भगवान की लीला, तो याद रहे या ना रहे ज्यादा समय तक, लेकिन हमें पोषण मिलता है, आत्मा को पोषण मिलता है, चाहे लंबे समय तक याद रहे या ना रहे, जिस प्रकार से खाने से पोषण मिलता है। तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, याद रहे या ना रहे, हमको फिर भी सुनना चाहिए। लेकिन जितना अच्छे से सुनेंगे, जितना ध्यान से सुनेंगे, उतना ज्यादा पोषण मिलेगा। तो हमें याद रखने के मोटिव से नहीं सुनना चाहिए, हमें खुद को पोषित करने के चेतना से सुनना चाहिए। और हमें ज्यादा से ज्यादा पोषण कब मिलता है सुनने से? जब हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं। पहली बात तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जितना ज्यादा हम एक्सक्लूसिवली सुनेंगे, एक्सक्लूसिवली मतलब सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ सुनेंगे, ध्यान से बैठ के सुनेंगे, हम सिर्फ मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, तो जितना ज्यादा हम ध्यान से सुनेंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर तक जाएगा वो जो हम सुन रहे हैं। दूसरी बात, हम जब सुन रहे हैं तो हमें उस कथा का या तत्व ज्ञान का उस तत्व ज्ञान या उस कथा की हमें शरण लेनी है। शरण लेने का मतलब क्या होता है कि हमें एक भूख होनी चाहिए। जैसे हमें जब भूख रहती है तो खाना अच्छे से पचता है, राइट? आप लोगों को भी ये पता होगा। अगर भूख नहीं लगी है फिर भी खाना खाते हैं तो उससे अपचन होता है। तो हमको एक भूख होनी चाहिए कि कब मुझे वो सुनने का मौका मिलेगा, कब मुझे भगवान की कथा और तत्व ज्ञान सुनने का मौका मिलेगा। हमें एक भूख होनी चाहिए कि मेरे जीवन में मेरे अंदर इतने सारे कमियां हैं और इतना कुछ मुझे इम्प्रूव करना है,
मुझे जानकारी प्राप्त करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा खुद के बारे में, भगवान के बारे में। मुझे खुद को भक्ति में ऊपर उठाना है। तो ये लालसा जितनी रहेगी हमारी, उतने ज़्यादा हम भूख के साथ हम सुनेंगे। प्यास होनी चाहिए सुनने के लिए। और फिर जितनी ज़्यादा भूख रहेगी सुनने के लिए, उतना ही अच्छे से फिर वो हमारे अंदर हमें हमें उसका पोषण मिलेगा, जो हम सुन रहे हैं उसका। तीसरी बात कि हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं, अभी सेवा में फिजिकल सेवा भी आता है और सेवा में जप भी आता है। तो जितना अच्छा हमारा जप होगा, जितना सिंसियरली हम जप करेंगे और जितना सिंसियरली हम सेवा करेंगे, उतनी ज़्यादा भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। और फिर हमारी जो पाचन शक्ति है, जो हम तत्व ज्ञान सुन रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, उस उसको पचाने की क्षमता हमारी बढ़ती है। तो ये भगवान खुद भागवतम में बोलते हैं, शुश्रूषोषध्यानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनम। मतलब जब हम महत् सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं खास करके, तो फिर वासुदेव कथा रुचि, हमारे हृदय में वासुदेव कथा के प्रति रुचि विकसित होती है। तो तीन चीजें बताई मैंने, सेवा करने से अच्छे से, और दूसरी चीज, हमें एक डिजायर होना चाहिए, स्ट्रांग डिजायर होना चाहिए सुनने का। और वो स्ट्रांग डिजायर कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? समय पे ज्वाइन करके, समय से पहले ज्वाइन करके, राइट। कोई चीज के लिए हमारी बहुत लालसा होती है, तो हम हमसे रहा नहीं जाता ना, कब होगा वो समय, हम जल्दी समय से पहले हम उधर चले जाते हैं। तो वैसे ही समय पे ज्वाइन करना, आदर पूर्वक सुनना, साथ में कुछ और नहीं करना, ध्यान पूर्वक सुनना, नोट्स मेकिंग करना, राइट। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम अ, अपनी लालसा प्रकट करते हैं भगवान को। और फिर भगवान की कृपा से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, जो हम सुनते हैं उसकी। और याद रहे ना रहे, याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या रहता है, हमको याद नहीं रहता पॉइंट, लेकिन जो हमने सुना है वैसी परिस्थिति कभी आती है ना जीवन में, तो अचानक से वो याद आता है पॉइंट। आप में से हुआ है किसी के साथ? सुनने के बाद याद नहीं रहा, लेकिन वो परिस्थिति वैसी आई तो अचानक से क्लिक हुआ कि अरे प्रभु जी ने उस दिन हाथी का एग्जाम्पल दिया था। सामने हाथी जब दिखेगा टीवी पे या कहीं पे, तो हाथी का एग्जाम्पल याद आएगा क्लास का, राइट। तो जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। तो अम, याद रहे या ना रहे, वी शुड नॉट वरी, वी शुड टेक इन वेरी नाइसली, सिंसियरली। और उससे हमें पोषण मिलेगा। कुछ हो या ना हो, पोषण तो अच्छे से मिलेगा हमें। इज दैट ओके माता जी? या ओके, सो नाउ विल, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा मैंने जानबूझ के नहीं लिया, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे आज के क्लास से बहुत बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो आज है बहुत ही खास दिन, रुक्मिणी द्वादशी का महोत्सव है आज। आज श्री रुक्मिणी देवी का प्रकटीकरण हुआ था। तो हम उनके लव लेटर के बारे में तो चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को हम देखेंगे पहले। तो कृष्ण भगवान जब वृंदावन छोड़ के मथुरा आए, किस कारणवश आए मथुरा वो? कंस का वध करने के, ओके। और कंस का वध किया, सो दैट वाज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। कंस का वध करने के बाद फिर उसके जितने भी अम, रिश्तेदार थे, अलग अलग राक्षस थे, वो सब भी कृष्ण के अगेंस्ट हो गए कि इसने हमारे परिवार वाले को मारा, कंस को मारा। तो उसी में से एक था जरासंध, जो कि कंस का क्या था, किसी को पता है? जरासंध और कंस के बीच में क्या रिश्ता था? या गुड, नहीं पता तो थम्स डाउन दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो जरासंध जो था, सॉरी, हाँ करेक्ट, जरासंध जो था वो कंस का ससुर था। ओके, ससुर, फादर इन लॉ। तो जरासंध को बहुत गुस्सा आया कि ये कृष्ण कौन है, इसने मेरे किसको मारा, क्या बोलेंगे उसको, कंस जमाई। जमाई, हाँ जमाई को मारा इसने। तो फिर जरासंध ने अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमण कर दिया मथुरा के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। और कृष्ण ने बहुत आसानी से, कृष्ण बलराम और उनकी सेना ने बहुत आसानी से पूरी सेना को परास्त कर दिया। कृष्ण के लिए तो चुटकी वाली बात है वो। लेकिन उन्होंने जरासंध को मारा नहीं, उसको छोड़ दिया। और फिर जरासंध वापस गया, वापस से उसने सेना जुटाई,
वापस से आया आक्रमण करने के लिए। वापस से कृष्ण ने पूरी सेना को खत्म कर दिया, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया। वापस जरासंध गया पीछे, वापस जाके उसने पूरी सेना जमाई, वापस आया, वापस से लड़ाई हुई, वापस से कृष्ण ने पूरी सेना का विध्वंस कर दिया, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया। ऐसा हुआ 17 बार। 17 बार कृष्ण ने उनको छोड़ा। वो वापस गया, सेना जुटाया, वापस आया, लड़ाई किया। सोचिए मतलब कितनी बेशर्मी की बात है कि बार बार छोड़ दे रहा है, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा। और अभी कोई पूछेगा कि कृष्ण मार क्यों नहीं दे रहे उसको, कृष्ण छोड़ क्यों दे रहे हैं बार बार? किसी को पता है कृष्ण छोड़ क्यों दे रहे थे, उसको मार क्यों नहीं रहे थे जरासंध को? एनीवन नोज? या तो यहाँ पे कृष्ण की चतुरता हमें दिखती है कि अभी कृष्ण सोचे कि अरे कितने सारे राक्षस हैं इस पूरी दुनिया में, अभी हर एक राक्षस से लड़ने जाऊंगा तो मेरा कितना सारा टाइम चले जाएगा। तो ये जरासंध क्या कर रहा है, ये मेरा टाइम बचा रहा है। जरासंध क्या कर रहा है, जा रहा है वापस, सारी सेना जुटा रहा है। उसकी सेना में कौन रहते थे, सारे राक्षस। सारे राक्षसों को ले रहा है, लेके आ रहा है, और मैं यहीं पे मथुरा में रहते रहते मैं सारे राक्षसों का वध कर रहा हूँ। है कि नहीं स्मार्टनेस वाली बात, राइट? कृष्ण को कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा, वही लेके आ जा रहे हैं कृष्ण के लिए, जमा कर करके कर करके। तो इसलिए कृष्ण बार बार उसको छोड़ दे रहे थे कि चल ठीक है अब जा बेटा और लेके आ, मैं और का फिर विध्वंस करूंगा। और ऐसे करके 17 बार ऐसा हुआ। उसके बाद 18वें बार जब वो आया जरासंध, तो कुछ तो अलग हुआ। एनीवन नोस क्या अलग हुआ? कुछ तो अलग हुआ। किसी को पता है क्या अलग हुआ 18वें बार? क्या कृष्ण ने जरासंध को मार दिया, ये अलग हुआ? नहीं। अलग क्या हुआ, कृष्ण अचानक से लड़ाई के बीच में लड़ाई छोड़ के भागने लग गए। और ये जरासंध को देख के इतना खुशी हुआ, इतना आनंद हुआ, उसको लगा अरे देखो अभी अभी समझ में आया, अभी देखो कृष्ण भाग रहे हैं मुझसे डर के, मतलब वो डर गए, लड़ाई छोड़ के भाग रहे हैं। और इसीलिए कृष्ण को बहुत एक सुंदर नाम मिला। क्या नाम मिला उनको? रणछोड़ हाँ, दास। यस, रणछोड़ राय। तो रणछोड़ मतलब रण को छोड़ के जाने वाला, रणछोड़। तो अभी कोई बोलेगा अरे कैसे भगवान है ये, लड़ाई छोड़ के भाग रहे हैं, डरपोक भगवान है। तो क्या ये भगवान के ऊपर लांछन है, या फिर क्या ये भगवान के ऊपर अपूर्णता बताता है, लड़ाई छोड़ के भागना? नहीं, उल्टा लड़ाई छोड़ के भागना भगवान की पूर्णता को सिद्ध करता है। कैसे, कोई बता सकता है? लड़ाई छोड़ के भागना भगवान की पूर्णता को कैसे सिद्ध करता है? Means all qualities are there in Bhagavan. एग्जैक्टली exactly. हर प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए भगवान में। तो अगर वो सिर्फ हमेशा लड़ाई करते रहेंगे, सामने वाले को हराते ही रहेंगे, तो फिर ये तो अपूर्णता हो गई। फिर लड़ाई से भागने वाली जो टेंडेंसी है वो कहाँ से आई, राइट? तो डर के भागने वाली, रिट्रीट करने वाली जो टेंडेंसी है वो भी भगवान से आनी चाहिए। तो ये लड़ाई छोड़ के भागना, ये भगवान, ये सिद्ध करता है कि कृष्ण ही भगवान है। वो सिर्फ हमेशा लड़ते ही नहीं है, वो लड़ाई से भागते भी हैं। तो ये उनको पूर्ण बनाता है। समझ रहे हैं सभी को? क्योंकि भगवान के अंदर सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, लड़ाई वाली भी क्वालिटी होनी चाहिए, लड़ाई से भागने वाली भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो कृष्ण के अंदर दोनों क्वालिटी है। लेकिन कृष्ण हमारी तरह नहीं भाग रहे थे लड़ाई से। हम लोग डर के भागते हैं, लेकिन कृष्ण के पास कुछ एक हायर पर्पस था। और वो हायर पर्पस क्या था? वो हायर पर्पस वही था जिसके लिए कृष्ण अवतार लेते हैं। तो कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं? कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं इस दुनिया में? प्रोटेक्ट डिवोटीज। भक्तों का रक्षण, साधुओं का रक्षण, या वेरी धर्म गुड। की स्थापना। अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, साधुओं की रक्षा करना, ये सारे बाहरी कारण हैं। ये सारे बहुत बेसिक कारण हैं जो कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं। क्योंकि अधर्म का नाश करना, अधर्म का नाश तो साधुजन भी कर लेते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने अधर्म का नाश किया कितने हद तक।
धर्म की स्थापना करना साधुजन भी कर लेते हैं। अधार्मिक लोगों का नाश करना, ये तो भौतिक प्रकृति इतनी प्रबल है, अपना जो भौतिक प्रकृति है, मटेरियल नेचर, माया देवी, इसके अंदर भगवान ने इतनी शक्ति भरी है कि ये नेचर ही सबको खत्म कर सकती है। उसके लिए भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है। तो हमारे और थोड़े से डीपर लेवल के जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें ऐसा बताया जाता है कि भगवान आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। क्योंकि ये प्रेम का जो आदान प्रदान है, वो भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। बाकी सारी चीजें, अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, भक्तों को बचाना, अधार्मिकों को मारना, ये भगवान के अलावा दूसरे लोग भी कर सकते हैं, साधुजन भी कर सकते हैं, भौतिक प्रकृति भी कर सकती है। लेकिन भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कोई कर सकता है भगवान के अलावा? कोई नहीं कर सकता। तो भगवान के अवतार लेने का मुख्य कारण होता है अपने प्रेमी भक्तों के साथ आदान प्रदान करना। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आते हैं भगवान। और ये ठीक है, अभी आए हैं तो थोड़ा सा धर्म का नाश भी या अधर्म का नाश भी कर लेते हैं, थोड़ा बचा भी लेते हैं। तो ये सब साइड साइड एक्टिविटीज हैं कृष्ण की। मेन एक्टिविटी क्या है? प्रेम का आदान प्रदान भक्तों के साथ। और क्योंकि यहाँ पे ये एक हायर पर्पस आ गया था, इसलिए भगवान ने लड़ाई छोड़ के भागना शुरू किया। किसके लिए भागना शुरू किया? जिनका आज आविर्भाव दिवस है, रुक्मिणी देवी के लिए। क्योंकि उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, दैट वाज द हायर पर्पस देन फाइटिंग द वॉर। तो कृष्ण भागने लगे और जरासंध बहुत खुश हो गया कि चलो अभी मेरे से डर के भाग रहा है अभी ये। और फिर कृष्ण रातों रात, ऐसा नहीं कि ठीक है एक दिन दो दिन के बाद जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? कौंडिन्यपुर, राइट, मथुरा से कौंडिन्यपुर। एक्चुअली इनफैक्ट द्वारका चले गए फिर कृष्ण। द्वारका में फिर उनको रुक्मिणी देवी का प्रेम पत्र मिला। बट भगवान को पहले से ये सब पता था, इसलिए वो लड़ाई छोड़ के वो भाग गए, वहां से द्वारका आ गए। वहां पे उनको प्रेम पत्र मिला और फिर वहां से फिर वो कौंडिन्यपुर आए रातों रात, ओवरनाइट जर्नी करके। कितना टाइम लगता है वृंदावन से महाराष्ट्र? कोई गया है कभी? आरती माता जी, कार से कितना समय लगा था पुणे से वृंदावन? 17 hours. 17 आवर्स, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन हाफ अ डे, राइट? Hmm. कार से, हाईवे से। उस समय पे ना हम्म। कार था ना हाईवे था। घोड़े पे सवार होके रातों रात ही केम फ्रॉम मथुरा टू कौंडिन्यपुर। कौंडिन्यपुर पता है किस किस को पता है कौंडिन्यपुर कहाँ पर है? कम से कम इतना पता है ना कि महाराष्ट्र में है। ओके, अभी पता चल गया। कौंडिन्यपुर जो है वो महाराष्ट्र में है, विदर्भ में है। इसीलिए खास करके महाराष्ट्रियंस को कृष्ण की जितनी भी पत्नियां थी उनमें सबसे प्रिय रुक्मिणी देवी हैं, राइट? क्या बोलते हैं? आमचे गावची मुलगी, राइट? सम आई डोंट नो। सो अपने ही अपने ही क्या बोलते हैं, अपने ही स्टेट की उनकी पत्नी थी रुक्मिणी देवी, कौंडिन्यपुर से। तो वो रातों रात घोड़े पे बैठ के कौंडिन्यपुर आ गए। तो आप सोचिए ऐसा क्या लिखा होगा रुक्मिणी देवी ने उस पत्र में, और उनकी ऐसी क्या क्वालिटी होगी जिसके लिए भगवान, आप सोचिए कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, पूरी दुनिया के स्वामी हैं, सबसे बड़े व्यक्ति, अल्टीमेट पर्सनैलिटी हैं कृष्ण। और वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बदनाम होने के लिए तैयार हैं। आगे आने वाले हर समय के लिए वो बदनाम होने के लिए तैयार हैं। किस नाम से? रणछोड़ के नाम से बदनाम होने के लिए तैयार हैं। और रातों रात आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि ठीक है थोड़ा सा आराम से आएंगे, एक व्यक्ति के लिए। तो अब सोचिए वो व्यक्ति का क्या स्टेटस होगा। और दूसरी बात, उनका जो पत्र लिखा होगा वो कितना उसकी क्या क्वालिटी होगी कि उसके लिए वो रातों रात भगवान खुद बदनामी सहन करके आए उधर, राइट? तो किस किस की इच्छा है वो प्रेम पत्र पढ़ने की? ज्यादा लोगों का रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, वी कैन स्किप दैट आई थिंक। ओके, ठीक है। तो कुछ लोग जो कर रहे हैं एटलीस्ट रिस्पॉन्ड, उनके लिए हम पढ़ेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो वी विल गो टू श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, इसमें पूरा एग्जैक्ट प्रेम पत्र दिया हुआ है।
We'll go into that love letter of श्रीमती रुक्मिणी देवी to कृष्णा। और ये 10वें स्कंद के आई थिंक 21st 52nd चैप्टर का है ये। I'll quickly share my screen. Very beautiful shlokas, and we'll read that. दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, Prabhuji. हाँ प्रभु जी। ओके, तो आप लोग रिसाइट मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा टाइम चले जाएगा। आई विल ओनली सिंग एंड वैष्णवी माता जी कैन रीड द ट्रांसलेशन। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। Translation. Shri Rukmini said in her letter as read by Brahmana, O beauty of worlds, having heard of your qualities which enter the ears, having heard of your qualities which enter the ears of those who hear and remove their bodily distress, and having also heard of your beauty which fulfills all the visual desires of those who see, I have fixed my shameless mind unto you, O Krishna. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू नहीं, अभी बाकी है, अभी और भी श्लोक हैं, ये तो सिर्फ पहला श्लोक है। Okay. तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण क्वालिटीज रुक्मिणी देवी की पता चल रही है जिन्होंने कृष्ण के हृदय को मोह लिया। पहली क्वालिटी क्या है? रुक्मिणी देवी ने कभी भी कृष्ण को देखा नहीं था इससे पहले, राइट? क्योंकि कृष्ण कभी कौंडिन्यपुर आए ही नहीं। रुक्मिणी देवी रहती थी कौंडिन्यपुर में, कृष्ण रहते थे मथुरा में, वृंदावन में। लेकिन फिर भी उनके हृदय में, रुक्मिणी देवी के हृदय में इतनी रति कहाँ से आ गई? रति का मतलब क्या होता है? प्रेम की परिकाष्ठा, दैट इज रति, इंटेंस लव। तो इतना इंटेंस लव कैसे आ गया कृष्ण के लिए? देखा नहीं, कभी मिले नहीं। यहाँ पे लाइक सॉरी टू से कई बार ऐसा होता है कि दो पुरुष और स्त्री मिलते हैं, थोड़ा समय स्पेंड करते हैं, उनको लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। उसके बाद होता है फिर शादी। ओके, आई एम टेलिंग दिस विथ गुड एक्सपीरियंस ऑफ सम पीपल इन माय माइंड। शादी के बाद बोलते हैं अरे बाप रे, मुझे पता ही नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा है। हमें लगा था कि ये तो व्यक्ति दूसरे तरीके से है, शादी करने के बाद पता चलता है ये व्यक्ति कैसा है। तो तो यहाँ पे मिलने के बाद भी लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, संबंध नहीं जुड़ पाता। और यहाँ पे रुक्मिणी देवी कभी आज तक मिले नहीं थी कृष्ण से, फिर भी उनके हृदय में इतना प्रेम था, इतनी आसक्ति थी कृष्ण के प्रति। तो वो आसक्ति कहाँ से आई, कोई बता सकता है? कृष्ण की लीला रूप का सुनना था, वर्णन सुना था उन्होंने। एग्जैक्टली। तो सुन सुन के कृष्ण की लीला, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, क्योंकि उनकी जो सभा रहती थी, उनका जो राजमहल रहता था, वहाँ पे अनेक संत पुरुष आते थे भीष्मक राजा से मिलने के लिए। और रुक्मिणी देवी के लिए नहीं सुनाते थे, वो भीष्मक जो राजा हैं उनको सुनाते थे, लेकिन रुक्मिणी देवी सुनते रहती थी। तो शी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ श्रुतिधर, राइट? इसलिए मैंने बोला कि ये श्रुतिधर वाला क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है यहाँ पे, कि सुन सुन के उनका प्रेम पुनर्विकसित हुआ। तो इसीलिए खास करके जितने भी भगवान के पार्षद हैं और उनके शक्तियां हैं, उनमें से रुक्मिणी देवी जो है ना, भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनका उदाहरण। क्यों? हमको कई बार लगता है कि अरे हम भगवान से कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, तो बिना मिले बिना देखे हमारे सामने प्रकट नहीं हुए भगवान, हम हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति कैसे होगी विकसित? कभी मिले ही नहीं। तो उस समय पे हमें रुक्मिणी देवी का उदाहरण याद करना चाहिए। वो भी कभी नहीं मिली थी, लेकिन बिना मिले वो कृष्ण से मिलती थी। किस माध्यम से? श्रवण के माध्यम से। तो हमें रुक्मिणी देवी से, उनके उदाहरण से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमारा श्रवण कैसा होना चाहिए और हमारे श्रवण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि हम
सुन सुन के हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और रति विकसित हो। और कभी लगता है कि होगा कि नहीं होगा, तो उस समय पे हमें रुक्मिणी देवी को याद करना चाहिए कि उनका भी हमारे जैसे ही केस था, सुन के ही हुआ वो, तो हमारा भी सुन के हो जाएगा अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो। दैट वाज द फर्स्ट क्वालिटी, कि सुनने में, श्रवण में कितना बल है, वो रुक्मिणी देवी के उदाहरण से हमें पता चलता है। और हम खास करके आज के दिन में हम प्रार्थना भी कर सकते हैं रुक्मिणी देवी को, कि उनकी कृपा से हमें भी वो शक्ति, वो बल प्रदान हो, कि हमारा भी श्रवण उनकी तरह हो, जिससे कि हम भी इस श्रवण से भगवान को प्राप्त कर पाए। दूसरी बात जो भगवान को बहुत प्रिय लगी, कि यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, अपत्रपम में। अपत्रपम में मतलब शेमलेस माइंड अपॉन यू, आई हैव फिक्स्ड माई शेमलेस माइंड अपॉन यू। तो यहाँ पे देखिए, अभी आप सोचिए, आज का जमाना नहीं है, 21वीं सदी नहीं है, ये 5000 साल पहले की बात है, जब वैदिक सभ्यता में ये लव लेटर लिखना, ये सब चीजें क्या बोलते हैं उसको, इलेजिटिमेट मानी जाती थी। एक कन्या है, वो किसी पुरुष को लव लेटर लिख के भेज रही है, इट वॉज कंप्लीटली, क्या बोलेंगे, अधार्मिक। इट इज कंप्लीटली सोशल कन्वेंशंस के पूरे अगेंस्ट जाना था ये, राइट। अभी की स्थिति जैसा नहीं था ये। तो ऐसे परिवेश में, ऐसे समाज में रहते हुए भी रुक्मिणी देवी ऐसा कर रही हैं, इसलिए वो खुद को शेमलेस बोल रही हैं कि मैं थोड़ी, क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी बेशरम हूं, मैं बेशरम की तरह मैं आपको लिख रही हूँ, ये समाज के सारे तौर तरीके और जो रीति रिवाज है उनके अगेंस्ट जाके। तो रुक्मिणी देवी इस बात का उदाहरण दे रही हैं कि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ये हार्ड लगे, बट इट इज अ पॉइंट, इट इज अ फैक्ट, कि भक्ति करने के लिए थोड़ी सी हमारे अंदर बेशर्मी भी होनी चाहिए। आई डोंट नो हाउ मच यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट, बट थोड़ा सा हमें बेशरम होना चाहिए भक्ति करने के लिए। क्यों बेशरम होना चाहिए? क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें समाज के काफी लोगों की आलोचनाओं को झेलना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे क्या ये जवानी में क्या कर रहा है तू, क्या कर रही है तू, ये तो बुढ़ापे का काम है। और क्या बोलेंगे लोग, अरे 21वीं सदी चल रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो। कोई बोलेगा अरे तुमको ब्रेन वॉश कर दिया गया है भक्तों द्वारा। कोई बोलेगा अरे कृष्ण विष्णु थोड़े होते हैं, ये तो कोई तो चोर था पहले, उसको नाम दे दिया कृष्ण। कोई बोलेगा अरे भक्ति कर रहे हो, कुछ हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे। बोलते कि नहीं बोलते हैं समाज वाले? कुछ लोग बोलेंगे अरे ज्यादा भक्ति में मत जा, तू साधु वाधु बन जाएगा, या साधु वाधु बन जाएगी, राइट, सब कुछ खत्म हो जाएगा जीवन में। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं अरे हम हमारे धर्म का पालन करो, रीति रिवाजों का पालन करो, क्या ये भक्ति में लगे हो। तो ऐसे जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो काफी सारे समाज के लोग काफी कुछ बोलते हैं, और अगर हम हर एक की सुनने लग जाएंगे, अगर हम बहुत शर्मीले हैं कि नहीं नहीं, अरे ये लोग बोल रहे, समाज वाले क्या बोलेंगे, भक्ति नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं आना चाहिए, मंदिर में आएंगे तो समाज वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, तो जो ज्यादा शर्माता है ना, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। लोग बड़े से बड़ा गलत काम करने से पहले नहीं शर्माते, और वही लोग जब बात आती है भक्ति करने की तो बहुत शर्माते हैं कि अरे ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, लाइक दैट। तो भक्ति उनके लिए ही है जो थोड़े से बेशरम है। ओके, तो आप लोग भक्ति कर रहे हो, अभी इतने आगे तक आए हो, इसका मतलब आप लोग भी बेशरम हो कुछ हद तक। लेकिन ये अच्छी बात है, थोड़ा बेशरम होना चाहिए। समाज वाले कितने गलत गलत चीजों के लिए बेशरम होते हैं, हम तो अच्छी चीज के लिए बेशरम हो रहे हैं, भाई जैसे बोला था ना, प्यार किया तो डरना क्या। तो हमें भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्यार जो है वो अल्टीमेट प्यार है, भगवान से प्यार है। तो उसी प्रकार से देखिए, भक्ति करना ना इतना आसान नहीं है। भक्ति करने के लिए हमें काफी कुछ, थोड़ा सा सोसाइटी के अगेंस्ट जाके भी करना पड़ता है, लेकिन वो वही कर पाएगा जो थोड़ा बेशरम है। और वही चीज यहाँ पे रुक्मिणी देवी भी बता रही हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो क्वालिटी देखी, एक तो सुनने की, श्रवण की महिमा हमने देखी, श्रवण की कितनी महिमा है, और दूसरी बात कि
हमें समाज के बारे में ठीक है, हमें कोशिश करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एक अच्छा उदाहरण सेट करें दुनिया में, लेकिन समाज वालों के चक्कर में हमें भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भक्ति को कभी त्याग नहीं करना चाहिए कि अरे समाज वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, तो थोड़ा छोड़ देते हैं भक्ति को। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, फिर भगवान नहीं मिलेंगे, सिंपल एज दैट। तो अ, थोड़ा सा हमें भी डेयरिंग होना चाहिए, थोड़ा दम होना चाहिए हमारे अंदर। भक्ति करने के लिए दम लगता है, जिगर लगता है, दुनिया के सोशल कन्वेंशंस के अगेंस्ट जाने का जिगर लगता है। तो वो जिसके अंदर है वही लंबे समय तक टिक पाएगा भक्ति में। तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविणदामभिरात्मतुल्यम् धीरा पतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंहलो नरलोकमनोभिरामम्। Translation: O Mukunda, you are equal only to yourself in lineage, character, beauty, knowledge, youthfulness, wealth, and influence. O lion among men, you delight the minds of all the mankind. What aristocratic, sober minded, and marriageable girl of a good family would not choose you as her husband when proper time has come? या तो ये सारी क्वालिटीज हम लोग ढूंढते हैं इस संसार के लोगों में, राइट, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी क्वालिटीज कृष्णा में ही एग्जिस्ट करती हैं। सो दैट्स व्हाई कृष्णा इज ओनली द अल्टीमेट सुप्रीम पर्सन, सुप्रीम मेल who can fulfill all of our desires. We'll go ahead. तन्मे भवान् खलु वृत्तपतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आरात् गोमायुवन् मृगपतेर्बलिम् अम्बुजाक्ष। Translation: Therefore, my dear Lord, I Don't say, have chosen you as don't my say husband. Hare Krishna. Huh? Don't say translation, you just quickly read Okay, only. okay. Therefore, my dear Lord, I have chosen you as my husband, and I have surrendered myself to you. Please come swiftly, O mighty, Almighty One, and make me your wife. My dear lotus-eyed Lord, let Shishupal never touch the hero's portion like a jackal stealing the property of a lion. So beautiful prayers, right? Yeah. पूर्तेष्टदत्तनियमा व्रतदेव विप्र गुर्वर्चनादिभिरलम् भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज इत्यपाणिं गृणातु मेन दमघोषसुतादयोन्ये। If I have sufficiently worshipped the Supreme Personality of Godhead by pious works, sacrifices, charity, rituals, and vows, and also by worshipping the demigods, Brahmans, and Gurus, then may who is गदाग्रज Gadagraj come and take my hand, and not दमघोषः Damaghosha's son or anyone else. शोभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तसमेत्य पृतना पतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम्। Unconquerable one, tomorrow when my marriage ceremony is about to begin, you should arrive unseen in uh, Vidarbha विदर्भ and surround yourself with the leaders of your army. When then crush the forces of चैद्य एंड मगधेंद्र Chaitya and Magadhendra धेंद्र। and marry me in Rakshas style, winning me with your valor. या तो राक्षस स्टाइल का मतलब और भी आगे दो तीन और वर्सेस हैं, बट उसमें हम नहीं जाएंगे, हमारा टाइम अप होने वाला है, वो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं अपने टाइम पे। तो यहाँ पे राक्षस स्टाइल मतलब क्या होता है? किडनैप करके ले जाना। तो आप में से किसी ने कभी मूवी में देखा होगा कि शादी हो रही है, अचानक से कोई गुंडा आया, वो किडनैप करके लेके चले गया वाइफ को। तो ये सबसे बड़े गुंडे भी भगवान ही हैं, राइट? तो उन्होंने ये कसर भी नहीं छोड़ी कि
शादी के बीच में से किडनैप करके लेके जाने का, जिसकी शादी होने वाली है उसको। तो भगवान, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि भगवान में और भगवान की लीलाओं में हर प्रकार का रस मिलता है हमें, हर प्रकार का। इस दुनिया में कोई भी रस ऐसा नहीं है जो भगवान और भगवान की लीलाओं में नहीं मिलता। तो इवन लव लेटर लिखने का जो रस है वो भी भगवान की लीला में है, किडनैप करने का जो रस है वो भी भगवान की लीला में है, युद्ध छोड़ के भागने का रस भी भगवान की लीला में है। इनफैक्ट जैसे आजकल फेमिनिज्म की बहुत बात होती है ना, कि जो औरतें हैं उनको भी सब कुछ कंधे से कंधे मिला के आदमियों के साथ सब कुछ करना चाहिए। रुक्मिणी देवी इज द बेस्ट फेमिनिस्ट पर्सनालिटी। हाउ? जब कृष्णा उनको लेके जा रहे थे, चुरा मतलब किडनैप करके, उस टाइम पे उनके जो क्या बोलते हैं सारथी थे उस समय पे, लेकिन रुक्मिणी देवी ने सारथी को बोला कि तुम बाजू हटो, और रथ किसने चलाया? रुक्मिणी देवी ने रथ चलाया, और कृष्ण पीछे तीर बाण वगैरह से लड़ाई युद्ध कर रहे थे। तो आप सीन इमेजिन कीजिए, कृष्ण इज डूइंग युद्ध एंड पूरा रथ कौन चला रहा है? रुक्मिणी देवी चला रही हैं, जो कि स्त्री हैं। तो वेरी बिग डील। रथ ऐसे कोई टाइम पास अपना बैलगाड़ी नहीं है वो। रथ मतलब युद्ध में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। आप सोचिए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ किसने चलाया था? कृष्ण ने चलाया था। मतलब वो ऐसी ऐरी गैरी बात नहीं है, बहुत स्ट्रैटेजी लगती है, बहुत दिमाग लगता है, और बहुत बल लगता है, बहुत डेयरिंग लगता है उसके लिए। और रुक्मिणी देवी ने यहाँ पे रथ चलाया। सो शी वॉज द बेस्ट फेमिनिस्ट पर्सनैलिटी, राइट? तो इस प्रकार से हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं कि भगवान की क्वालिटीज और रुक्मिणी देवी की क्वालिटीज। लेकिन अल्टीमेटली ये पूरी जो लीला है, इसका सार क्या है? इसका सार है कि जो रुक्मिणी देवी हैं, उन्होंने भगवान के प्रति जो उनके हृदय में रति विकसित हुई, वो किस माध्यम से हुई, किस कारणवश हुई? श्रवण। वेरी गुड, श्रवण करके, सुन सुन के। तो ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे मिलता है इस पूरे पास टाइम से। दूसरा टेक अवे पार्ट मिलता है कि उनको कृष्ण भगवान बचाने क्यों आए? क्योंकि उन्होंने एक लव लेटर लिखा कृष्ण के लिए। तो हमारा लव लेटर क्या है कृष्ण के लिए? कोई बता सकता है? क्या हम भी कृष्ण के लिए लव लेटर भेज सकते हैं? व्हाट इज अवर लव लेटर टू कृष्णा? chanting. वाओ, परफेक्ट, वेरी गुड। तो हमारा लव लेटर है कृष्ण को चैंटिंग, क्योंकि उसके माध्यम से हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमें बचा के ले जाओ, यहाँ से अपने साथ किडनैप कर लो, राइट? तो सबसे पहले अगर हम अच्छे से श्रवण करेंगे तो हमें भगवान के प्रति हमारे हृदय में एक प्रेम विकसित होगा, पुनर्विकसित होगा, पुनर्जीवित होगा। और फिर हमारा जो लव लेटर है वो उसका क्वालिटी सुधरेगा, मतलब हमारे चैंटिंग का क्वालिटी सुधरेगा। और जब हमारे चैंटिंग का क्वालिटी सुधरेगा तो वो भगवान को बाध्य करेगा हमारे जीवन में प्रकट होके हमें किडनैप करके ले जाने के लिए। लेकिन जब भगवान किडनैप करके ले जा रहे हैं तो हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम भगवान के साथ जाएं। जैसे रुक्मिणी देवी ने रथ चलाया, रथ रुक्मिणी देवी ने चलाया, राइट? रथ अल्टीमेटली रुक्मिणी देवी को ही चलाना पड़ा। वैसे ही हमारे भक्ति का रथ भी हमें ही चलाना होगा, कोई और नहीं चलाएगा, हमें ही अपने भक्ति का रथ चलाना होगा। लेकिन उसमें जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स आ रहे हैं उनसे भगवान लड़ाई करेंगे और हमें बचाएंगे, लेकिन रथ तो हमें चलाना होगा अपने भक्ति का। तो ये सब हम बहुत सारी अलग अलग चीजें इस पूरी लीला से सीखते हैं। बहुत कुछ है, अभी आधे घंटे में क्या ही हम डाल सकते हैं, इसके ऊपर घंटों घंटों चर्चा किया तो भी कम है। बट आई जस्ट ट्राइड टू शेयर सम ऑफ द थॉट्स बेस्ड ऑन दिस पास्ट टाइम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्री रुक्मिणी देवी की जय जय। रुक्मिणी द्वादशी महामहोत्सव की जय जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।